नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने अपने एक नए वीडियो को लेकर के, जो कि हमारा निबंध से संबंधित है। हमने कल के वीडियो में हिंदी निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था और उसके करीब 10 प्रश्न हमने यहां पर सॉल्व भी किए थे, टेस्ट किया था। तो उसी के क्रम में हम इस बार फिर एक लेकर के आए हैं, उसी का निबंध का भाग 2, यानी आज 10 से 15 क्वेश्चन आज फिर हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं हिंदी निबंध से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उन सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है, इनको आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है हिंदी निबंध से ये, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है भारतेंद्र युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे। भारतेंद्र युग के निबंधों में हास्य व्यंग की प्रधानता है। भारतेंद्र युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली। और अंतिम प्रश्न ऑप्शन कहता है कि भारतेंद्र युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल और शुद्ध हिंदी है। तो कहता है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य होगा, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं तब तक आंसर की तरफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि इसका डी यहाँ पर सही है। ठीक है। यानी भारतेंदु जी की विशेषताओं में, भारतेंदु युग के मतलब निबंधकारों की विशेषताओं में क्या क्या शामिल है। इस युग के निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे, हास्य व्यंग की प्रधानता भी थी, और इनको निबंध लिखने में अधिक सफलता मिली जितनी नाटक और निबंध में इनको सफलता नहीं मिली। तो इनकी भाषा परिष्कृत प्रांजल और शुद्ध हिंदी थी, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये कथन असत्य हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है हमारा, कहता है कि कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। कथन है कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, कथन किस निबंधकार का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या विद्यानिवास मिश्र का है। किसका बनता है ये कथन, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप भी वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद से देखिएगा क्या आंसर बनता है, और आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं 15 में से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ हमारा इतने कौन सा, यानी कि कितने आंसर यहाँ पर इसके हमने सही किए। चलिए तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो देख लेते हैं। ये कथन है कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, यानी सी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही सरल प्रश्न है, ये सभी को आता होगा मेरे विचार से, कि बेकन बेकन विचार रत्नावली। प्रश्न कहता है बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है। बेकन की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, भारतेंदु जी की है, या आचार्य शुक्ल जी की है। तो क्या होगा सही आंसर, जहाँ तक मेरा विचार है कि सभी को इसका आंसर आना चाहिए और पता भी होगा ये किसकी रचना है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, बेकन विचार रत्नावली। ठीक है। जो बेकन के विचारों से प्रभावित थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, तो कहते हैं द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग की प्रधानता है। बी कहता है प्रबंध मंजरी और पद्म पराग पंडित पद्म सिंह शर्मा के निबंध हैं, निबंध संकलन है। और तीसरा कहता है विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं। और चौथा कहता है अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। तो इसमें से कौन सा प्रश्न कहता है, कौन सा ऑप्शन क्या है असत्य है। तो क्या बनता है इसका आंसर, आराम से वीडियो पॉज करके खूब अच्छे से इसको पढ़िएगा, फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका ए आंसर क्या है, असत्य है। ठीक है। ए क्या है कि असत्य कहता है द्विवेदी के निबंधकारों में हास्य व्यंग की प्रधानता, ये गलत है ये, और इसमें बाकी ये सारी इसके ऑप्शन सही हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कहता है कि इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है। बट अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पर, और आपको भी काफ़ी कुछ इससे फैक्ट तैयार हो जाएंगे मेरे विचार से। इनमें से कहता है कौन सा निबंध लाक्षणिक भाषा में लिए जाना जाता है निबंधकार। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन लाक्षणिक भाषा के लिए, निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हम इसके आंसर की तरफ। तो 9 का बी,
ठीक है, बी सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी 9 मतलब इसमें सीरियल पड़ा हुआ है, क्वेश्चन हमारा चौथा है, तो इसका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि अध्यापक पूर्ण सिंह लाक्षणिक भाषा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के हैं? भावात्मक निबंधकार हैं, वर्णनात्मक हैं, विवरणात्मक हैं, या ललित निबंधकार हैं? किस तरीके के निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह? तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सभी को मालूम होगा ये आंसर इसका क्या होगा कि तो अध्यापक पूर्ण सिंह जो है वर्णनात्मक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न बनता है कि किस निबंध कार्य के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? किस निबंध कार्य के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र के, शांतिप्रिय द्विवेदी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो कौन सा निबंधकार है जिनको हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर, देख लेते हैं। आप लोग भी बताइएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आज के प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं मेरे विचार से। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र, ये सही हो जाता है इसका आंसर, यानी इस हिंदी निबंध यानी निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श किसके निबंधों को कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का नहीं है? आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार प्रवाह, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है जो नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध संकलन नहीं है? तो क्या होगा सही आंसर? पढ़ते हैं, आधुनिक साहित्य और नया साहित्य, नए प्रश्न, ये दोनों नंद दुलारे वाजपेयी जी के हैं। जो विचार प्रवाह है ये इनका निबंध नहीं है। विचार प्रवाह किसका है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा विचार प्रवाह किसका निबंध संकलन है। ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा विचार प्रवाह किसका है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? अज्ञेय का है या महादेवी वर्मा का है? और उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन थोड़ा हम हटा देते हैं, क्योंकि इसके दो ऑप्शन जो उसका सही था वो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आया। रामधारी सिंह दिनकर जी का है, तो इसको बढ़ा देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कहता है, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है, प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है, और मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है। तो कहते हैं कि कौन सा कथन असत्य है इसमें? तो देखिएगा कौन सा कथन इसमें असत्य है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है, ये बिल्कुल सही है। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का है, ये भी सही है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है, ये भी सही है। और मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, यानी ये गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न बनता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए। इनमें से कौन सा है जो रामविलास शर्मा जी का है? संस्कृति और साहित्य, विचार और अनुभूति, विचार और वितर्क, रस आखेटक। तो कौन सा है डॉक्टर रामविलास शर्मा का? बताइएगा सभी लोग, देखते हैं क्या आंसर होता है। चलते हैं आंसर की तरफ। तो रामविलास शर्मा के निबंध संकलन में कौन सा है? इसमें तो संस्कृति और साहित्य, ये रामविलास शर्मा जी का निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चिदविलास किसके निबंधों का संकलन है? तो चिदविलास किसके निबंधों का है? राय कृष्ण दास का, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, बाबू श्याम सुंदर दास का। तो इसका क्या आंसर होगा? चिदविलास। तो राय कृष्ण दास, वासुदेव शरण अग्रवाल या संपूर्णानंद में किसका है चिदविलास? तो डॉक्टर संपूर्णानंद का हो जाता है ये चिदविलास। इसका आंसर क्या होगा? सी यहाँ पर सही हो जाता है, संपूर्णानंद का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य कथन? कहता है कि विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है, रस मीमांसा आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह है, अर्धनारीश्वर दिनकर जी का है, और त्रिशंकु अज्ञेय का निबंध संकलन है। तो कौन सा गलत है, असत्य है, ये पूछता है इसमें। तो क्या कौन सा इसमें सही का? विचार और वितर्क। जो भी हमने पूछा आपसे कि ये किसका निबंध संग्रह है, तो डॉक्टर नगेंद्र का इन्होंने लिखा है, तो डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है विचार और वितर्क। हमने इसके पहले प्रश्न में भी आप लोगों से पूछा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है। तो ये इसमें यहाँ पर गलत हो जाता है, बाकी ये तीनों सही हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिख कागद कोरे किसका निबंध संग्रह है? लिख कागद कोरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है, शांतिप्रिय द्विवेदी का है, या अज्ञेय जी का है? किसका है लिख कागद कोरे? तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो 22 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी डी अज्ञेय जी का है लिख कागद कोरे।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कौन तू फुलवा बीननहारी किसका निबंध संग्रह है। कौन तू फुलवा बीननहारी किसका निबंध संग्रह है। अज्ञेय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विवेकी रॉय का या विद्यानिवास मिश्र का। तो किसका निबंध संग्रह है कौन तू फुलवा बीननहारी, तो ये है इसका आंसर सभी को पता होगा इसका कि विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है कौन तू फुलवा बीननहारी। तो अच्छा सभी लोग कमेंट करके ये बताइएगा विवेकी राय का कौन सा निबंध है जो हमारे कोर्स में है, एनटीए नेट के सिलेबस में कौन सा है विवेकी नंद राय जी का निबंध, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। जरूर बताइएगा कमेंट करके, हमारे सभी के कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र का, विद्यानिवास मिश्र का, गजानन माधव मुक्तिबोध का या निर्मल वर्मा का। तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये किसका निबंध संग्रह है, न डॉक्टर नगेंद्र का है, न विद्यानिवास मिश्र का है, न निर्मल वर्मा जी का है। ये है सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र निबंध संग्रह। ठीक है, तो आज का अंतिम प्रश्न है कौन सा कथन इसमें सत्य है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोधि का निबंध संग्रह है। ब्रह्मानंद के पत्र डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। और शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का निबंध संकलन है। कौन सा इसमें कहता है सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य हो जाएगा। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध का है। ब्रह्मानंद तो कहता है कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य यानी असत्य होना चाहिए, यहाँ पर सत्य नहीं पूछ होना चाहिए। ठीक है, शब्द और इसमें निर्मल वर्मा का कला का जोखिम ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही क्या है, एक साहित्यिक की डायरी, हाँ सत्य पूछ रहा है तो एक साहित्यिक की डायरी यानी कि किसका है, मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है। तो ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुल 15 प्रश्न। तो कैसे लगे हमारे आज के प्रश्न, कैसे और इनके बारे में अपनी राय अपनी फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। कमेंट्स में जो भी हमने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर भी जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके प्रश्नों का आंसर का। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते चलते हम आपको एक सूचना भी दे देंगे कि यहाँ एनटीए नेट ने परीक्षा की एग्ज़ाम की जो फुल फॉर्म फिल करने की डेट थी उसको 16 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। जिसका भी फॉर्म नहीं भरा है, जो लोग नहीं फिल कर पाए हैं वो लोग 31 मई तक फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।